नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यू का उच्चारण कैसे होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, लंबी नहीं होगी। ये वीडियो शॉर्ट में यानी छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ, आपको पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यू का उच्चारण। पहला रूल क्या है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो यू का उच्चारण लॉन्ग यू से होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए साउंड जो होते हैं, एक लॉन्ग साउंड होता है और शॉर्ट साउंड होता है। शॉर्ट में तो छोटी आवाज़ होती है, यानी कि उसको ज़्यादा स्ट्रेच करना नहीं होता। एक होता है लॉन्ग, यानी कि उसको खींचना होता है। अब इसमें क्या है, ये यू लॉन्ग वाला है, खींचना है आपको। ठीक है दोस्तों, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग देनी है, आवाज़ को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। अब कॉन्सोनेंट का मतलब देखिए दोस्तों, को पता ही होगा, जैसे कि है ना, हमारे जो होते हैं बी हो गया, ए को छोड़कर बी, यानी कि सी डी, ई को छोड़कर एफ, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, आशा करता हूँ। और जो वोवल होते हैं वो क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट। अब चलिए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहले रूल के एग्जांपल देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, म्यूट। देखिए इसे म्यूट, यहाँ हिंदी में मैंने उसका देखिए लिख रखा है किस तरह आपको उच्चारण देना है म्यूट का, यानी कि मौन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है क्यूट। क्यूट क्यूट यानी कि प्यारा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्लूट। फ्लूट यानी कि बांसुरी। ठीक है दोस्तों, बांसुरी। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल समझते हैं। यू का क्या है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक लेटर को छोड़कर कोई वोवल हो तो यू का उच्चारण यू से होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, यूनिट। यूनिट यानी कि इकाई। म्यूजिक यानी कि गाना। यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय। तो यू यू यू। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये दोनों रूल समझ आए होंगे। अब चलिए हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यू का थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है, यानी लॉन्ग यू से ही देना है। अब एग्जांपल देखिए, फ्यू। अब देखिए इस वर्ड में क्या आ गया, ई डब्ल्यू आ गया, तो उसका उच्चारण क्या होगा, फ्यू यानी कि कुछ। फिर न्यू यानी कि नया। फिर व्यू, ई डब्ल्यू सब में आ रहा है, जी हाँ, तो व्यू यानी कि देखना। फिर नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा फोर्थ रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण यू से फिर से होगा, यानी लॉन्ग यू होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, परस्यू। परस्यू यानी कि दोस्तों पीछा करना या फिर लेना। ठीक है दोस्तों। फिर है वैल्यू, यू ई यानी कि वैल्यू यानी कि कीमत। फिर है इशू यानी कि मुद्दा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको थर्ड और फोर्थ रूल भी समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, यू के जो ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है यू से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो बहुत ही बेसिक रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका लास्ट रूल पढ़ते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, यू का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं। यू का लास्ट रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण यू से होता है। ठीक है दोस्तों, यू से होता है। अब देखिए ई यू आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, यूरोप, यानी कि यूरोप एक शहर है। ठीक है दोस्तों, एक कंट्री है। फिर है नेक्स्ट ई यू, फिर से आ गया यूलॉजी, इसे क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी यानी कि स्तुति। फिर से ई यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रल यानी कि तटस्थ। तो ये से दोस्तों सभी यू के प्रोनाउंसिएशन रूल, यानी कि उच्चारण के नियम कि किस तरह आपको किसी भी वर्ड में अगर यू आ जाए या फिर उसके अलावा कोई साथ में है ना वोवल पेयर आ जाए, कॉन्सोनेंट का पेयर आ जाए, तो किस तरह यू का उच्चारण आपको प्रोनाउंसिएशन देना है। तो है, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश जीरो से सीखना है, पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं, तो आपको सभी वोवल्स के पेयर यानी ए ई आई ओ यू या फिर है ना कॉन्सोनेंट है, इन सभी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स को समझना होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सभी के लिए है ना सभी के प्रोनाउंसिएशन रूल लाऊंगा, यानी कि वोवल्स के और कॉन्सोनेंट के सभी के रूल लाऊंगा, जिससे कि आपको एक इंग्लिश पढ़ने लिखने में और बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीख पाएँ और इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख पाएँ। तो दोस्तों, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज भी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।